आज के वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण आसनों को सीखने वाले हैं। विशेष रूप से हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, यौन रोगों के समाधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन हैं। इन आसनों को करेंगे कैसे, क्या सावधानियां हैं और क्या इसके विशेष लाभ हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो पहला आसन है सिद्धासन और दूसरा आसन है ब्रह्मचर्य आसन। तो पहले सीखते हैं हम सिद्धासन का अभ्यास। प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली आसन होता है। देखिए करेंगे कैसे। बाएं पैर की एड़ी को अपने एनएस से ऊपर और जननेंद्रिय से नीचे उस स्थान पर इस एड़ी को लगा लेंगे। इस एड़ी का लगातार दबाव हमारे मूलाधार चक्र पर बना रहेगा और यहीं से हमारी वज्रौली नाड़ी आरंभ होती है। और दूसरा पैर उठाएंगे, जननेंद्रिय से थोड़ा सा ऊपर इस एड़ी को लगाएंगे और इस पैर की उंगलियों को थाई और काफ मसल्स के जॉइंट में इस तरीके से फंसा लेंगे और दूसरे पैर की उंगलियों को यहाँ से हाथ डाल करके हल्का सा ऊपर निकालेंगे। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रखेंगे, लेकिन कमर रीढ़ एकदम सीधा होना चाहिए। ठोड़ी को यहाँ पर कंठकूप में लगाएंगे और अपनी दृष्टि इसे नासिका के अग्रभाग को होते हुए जहाँ पहुँचती है जमीन पर लगातार दृष्टि रखनी है। इसमें अधिक देर तक बैठने में कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है, इसलिए एक हल्का सा तकिया लेकर के अपनी हिप्स के नीचे रख सकते हैं तो बहुत आसानी से बैठा जा सकता है। और इसके अतिरिक्त यदि एड़ी में अधिक दबाव पड़ रहा है, परेशानी हो रही है, तो हल्का सा कपड़ा या स्पंज इस पैर के नीचे भी हम रख सकते हैं। दोनों घुटनों को जमीन पर मिलाए रखना है। तो यह है सिद्धासन, जहाँ पर मूलाधार चक्र होता है, लगातार वहाँ पर दबाव पड़ा रहता है। ध्यान में पहुँचना सहज होता है, मन स्थिर होने लगता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि वज्रौली नाड़ी एक्टिव होती है। तो सहज ध्यान के लिए, काम वासनाओं में नियंत्रण के लिए बहुत लाभकारी आसन है यह सिद्धासन। इसके साथ साथ स्वप्न दोष आदि जो यौन रोग होते हैं उनको भी दूर करने में मदद करता है। परंतु ऐसे लोग जो गृहस्थ हैं और जिनको विशेष रूप से एरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, तो लंबे समय तक इस आसन में रुकने से वह प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए बहुत कम समय तक इस आसन में रुकें ऐसे लोग जिनको ये समस्याएं हैं। इसके अतिरिक्त जिनको कमर दर्द अधिक रहता हो, साइटिका, स्लिप डिस्क आदि की प्रॉब्लम हो, या पुरुषों में जिनको हाइड्रोसिल आदि की प्रॉब्लम हो, उनको भी इस आसन में देर तक नहीं बैठना है। तो यह तो है सिद्धासन। ऐसे साधक जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, उनको तो घंटों सिद्धासन में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं उन्हें सिद्धासन में अधिक देर तक नहीं बैठना है। विशेष रूप से पुरुषों को जिनको ये एरेक्शन आदि की प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो आसन मैं अब बता रहा हूँ ब्रह्मचर्य आसन, और यह आसन भी काम वेग को नियंत्रित करता है और इसके साथ साथ हमारे यौन अंगों को मजबूती प्रदान करता है। हमारे पेल्विक फ्लोर की वो मसल्स जो जननेंद्रियों को नियंत्रित करती हैं, वो मसल्स स्ट्रांग होती हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की जननेंद्रियों के शिथिलीकरण की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए सीखते हैं अगला आसन, ब्रह्मचर्य आसन। इस आसन के लिए हमने सबसे पहले वज्रासन में बैठना है। रीढ़ गर्दन को सीधा रखना है और दोनों हथेलियों को इस तरीके से अपने थाइज के ऊपर रख लेते हैं, रीढ़ सीधा। अब वज्रासन में क्या हो रहा है, देखिए एड़ियाँ बाहर की ओर हैं और आपके पंजे अंदर की ओर हैं। अब हम क्या करेंगे, इन पंजों को बाहर की ओर कर लेंगे और एड़ियाँ अंदर की ओर कर लेंगे। बीच में गैप बन जाएगा, इस गैप में बैठना है। हमारे हिप्स और हमारे एनएस के आसपास का भाग अच्छे से जमीन पर लगा हुआ हो, रीढ़ सीधा हो। दोनों हथेलियों को इस तरीके से अपने थाइज के ऊपर रख लेंगे और सामने दृष्टि। तो इस आसन में बैठने का जब अभ्यास हो जाएगा तो इसका प्रभाव भी हमारी सीधे वज्रौली नाड़ी पर और हमारे श्रोणी प्रदेश की मसल्स पर पड़ता है। जननेंद्रिय संयम भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार के यौन रोग हों उनको भी दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है यह ब्रह्मचर्य आसन।
तो इस आसन में आरंभ में 3 से 5 मिनट तक बैठने का अभ्यास कर सकते हैं और धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद इस अवधि को अपनी क्षमता अनुसार बढ़ा सकते हैं। घुटनों की प्रॉब्लम हो, साइटिका स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, कमर में अधिक दर्द हो, हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम हो, तो इसको नहीं करना है। अन्यथा यह आसन साधना की दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से भी बहुत लाभकारी होता है। तो यह थे आज के 2 महत्वपूर्ण आसन। बहुत लाभकारी आसन हैं, उपयोगी वीडियो है तो अपने मित्रों में भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पर। फिर से एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ जल्दी मिलता हूं आपसे। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। जय हिंद।